नमस्कार दोस्तों, मैं रवि डीडी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आइए अब हम हिंदी के एक नए अध्याय जिसको कहते हैं कारक और इंग्लिश में बोलते हैं केस, ठीक, उसकी शुरुआत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी हिंदी की क्लास पसंद आ रही होगी। क्योंकि जिस हिसाब से हम एकदम डीपली आपको बता रहे हैं, चाहे किस भी लेवल की परीक्षा होगी आपको हिंदी ज़रूर काम देगी और इसी फॉर्मेट में ही हिंदी काम देगी। और प्लीज़ आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को और उन छात्रों को जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, या ऐसे ही सभी छात्रों को मतलब बताइए कि हाँ डीडी क्लासेस के माध्यम से हिंदी क्लास चल रही है। जो आगामी परीक्षा जैसे आपकी लेखपाल लगी हुई है, वीडियो भी आने की संभावना है और एक आपका जेल वार्डन की परीक्षा लगी हुई है, तो सब में कहीं ना कहीं हिंदी इम्पॉर्टेंट है। तो उसकी दृष्टि से अगर 50 हिंदी है तो हम चैलेंज करते हैं आप हमारे वीडियो को देखिए और अन्य किसी चीज़ को मत देखिए, ना किसी बुक को पढ़िए। हो सके तो आप एक आध प्रैक्टिस सेट ले लीजिए किसी भी प्रकाशन का, क्योंकि आपके संतुष्टि के लिए होगा वो प्रैक्टिस सेट, ठीक। तो आप उस प्रैक्टिस सेट को हल करिए और आप हमारे वीडियो को देखिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों हम कारक, उसकी शुरुआत करते हैं कारक की। जैसे कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं, ठीक। संज्ञा या सर्वनाम, बात आती है संज्ञा भी हमने आपको पढ़ाया है, सर्वनाम अभी नहीं पढ़ाया है। सर्वनाम हम आपको बता भी देंगे इसमें क्या होता है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम घर जाता है तो वह घर जाता है, वह क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। हमने आपको सर्वनाम बताया भी 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ठीक। तो एक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक हमारा उदाहरण है कि जैसे पेड़ पर फल लगते हैं। पेड़ पर फल लगते हैं। अब देखिए इसमें हमारा जो पेड़ होगा, पेड़ हमारा जो का होगा ये पर ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये विभक्ति हो जाएगी। पर क्या हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगी। और पेड़ क्या हो जाएगा, हमारा कारकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारकी हो जाएगा। कहाँ लग रहा है, पेड़ पर। तो पर सप्तमी अभी हम आपको बताएंगे जब कारक हम लिखाएंगे अभी जस्ट थोड़ी देर बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पर मतलब क्या होगा, विभक्ति कहाँ लगेगी, ठीक। तो जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के, जैसे पेड़ है, ये हमारा क्या है, पेड़ हमारा क्या होता है, एक संज्ञा होती है, ठीक। संज्ञा हमने बताया था, पेड़ हमारा कौन सी संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक, चूंकि यहाँ बोध नहीं हुआ है किसी संज्ञा का, ठीक। किसी पर्टिकुलर पेड़ क्या, नीम का, आम का, या मतलब बरगद के, कटहल के, किसी के मतलब किसी चीज़ का बोध नहीं हुआ, तो पेड़ है। पेड़ हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ पर यानी पेड़ का संबंध मतलब फल लगते हैं, पेड़ पर क्या लगते हैं, फल लगते हैं। तो यही कहने का मतलब यह है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या ये भी हमारा संज्ञा है। संज्ञा हमने किसलिए बताया कि जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के, यानी जिस रूप से, इसी वाले रूप से, पर से, किससे, पर से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं, ठीक। इसे पर लग गया, ठीक। आइए, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है।
सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कारकों की संख्या कितनी होती है, तो आप ये जानिए कि कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कारक किसे कहते हैं ये आपको कभी नहीं पूछेगा डिफिनेशन, ये हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। सिर्फ वो वाक्य देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा कारक है, ठीक। और बाकी डिफिनेशन किसी का नहीं पूछता है। आपको डिफिनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ना ज़्यादा जोर देना है, ना ज़्यादा मेहनत करना है डिफिनेशन पे। डिफिनेशन इसलिए लिखा रहे हैं कि आपकी समझ के पैदा करने के लिए हम, ठीक। आइए देखते हैं वो कौन से 8 होते हैं, ठीक। हम इसको इरेज कर रहे हैं। कौन से 8 होते हैं, देखिए, कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, कारक की बात चल रही है इसलिए आगे हम कारक नहीं लिख रहे हैं, आप अंडरस्टूड है, इसको समझिए। क्योंकि कर्ता कारक, कर्म कारक, उसके बाद आता है करण, करण के बाद आता है संप्रदान, 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 और फिर आता है आपका अपादान, अपादान के बाद आता है आपका करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, उसके बाद आता है आपका संबंध। क्या होगा, संबंध हो जाएगा। थोड़ी दूर लिखते हैं क्योंकि अभी इसकी हमें इसको आपको चिन्ह बताना पड़ेगा। संबंध हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, संबंध के बाद हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा, और 8वां क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। विजिबिलिटी सही है, हाँ, ठीक। अब देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, 8। हम आपको एक दूसरे रूप में ले चलते हैं। जब हम लोग बचपन में या हाई स्कूल 9th में जब पढ़ा करते थे तो उसमें हम लोग पढ़ते थे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तम, अष्टमी, ठीक। ये हम लोग पढ़ते थे और हमारे लोग गुरुजी याद कराते थे। प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से के द्वारा, चतुर्थी के या के लिए, पंचमी अपादान से अलग होना, संबंध यानी खष्टी जो होगा वो काका की रारी रे होगा, अधिकरण होगा में या पर होगा, संबोधन में क्या होता है, अष्टमी में क्या होता है, हे अरे होता था, ठीक। ये एकदम धारा प्रवाह की बात चल रही है, एकदम बिल्कुल इजी है। आप प्रथमा, कर्ता को कर्म ने, कर्ता को कर्म ने, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, और संबंध खष्ठी काकी के रे, और सप्तमी जो होगा वो में या पर होगा, और अष्टमी क्या होगा, संबोधन होगा। आइए देखते हैं हम। तो आप इसको एकदम बिल्कुल रट्टा मारिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। इनके वाक्य दिए होंगे संबंधित के और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कारक है, ठीक। आइए इसका चिन्ह लिख लेते हैं। जैसे कर्ता ने, क्या होता है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, वाक्य में क्या आएगा, ने आएगा। और कभी कभी लोप भी होता है, ने का लोप भी होता है, ठीक। यानी ने नहीं होता है, इसका कहने का मतलब। कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ठीक। इसका भी कभी कभी लोप होता है, लोप होता है। लोप होता है। करण से या से के द्वारा या के द्वारा, ठीक। इसके 2 चिन्ह होते हैं। संप्रदान के या लिए, क्या हो जाएगा, के या लिए संप्रदान, या फिर हेतु, हेतु या लिए एक ही बात होती है। अपादान से अलग होना, से अलग होना,
दो चीज़, ठीक। ये आप इसके वो हैं चिन्ह हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान रखिए, तभी अभी जब हम आपको शब्द बताएंगे तो आप तुरंत पकड़ेंगे कि और बताएंगे हाँ कौन सा कारक है हमारा, ठीक। संबंध, संबंध में क्या है, का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में क्या होता है, में या पर। संबोधन में क्या होता है, हे, अरे, हे, अरे, ठीक। ये इसके सिंबल्स होते हैं। कर्ता में वाक्य में क्या होगा, ने लगा होगा, कर्म को लगा होगा, करण से लगा होगा, संप्रदान के या लिए या हेतु होगा, अपादान से होगा या फिर अलग होना हो जाएगा जहाँ बोध होगा, संबंध मतलब काकी के, रारी रे, अधिकरण मतलब में पर। अब देखिए मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ। जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी क्रिया करने का बोध होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ किसी क्रिया करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या शब्द के साथ, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। आइए अब हम इसको विस्तार में मतलब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलिए ठीक, इरेज करते हैं अब हम। पहला क्या है, कर्ता कारक। इसकी डिफिनेशन होती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ शब्द के क्रिया करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ शब्द के क्रिया करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। आइए हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। जैसे डिफिनेशन क्या है, राम ने पुस्तक पढ़ी, सॉरी एग्जाम्पल है इसका। जैसे में राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए मैंने इसको ब्लैक से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ इसकी पहचान की बात आ गई है। अब आप सीधा सीधा जानो कि राम कोई कर्म कर रहा है और क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, ठीक। राम कोई कर्म कर रहा है, पुस्तक को यानी कोई कार्य कर रहा है। राम कोई कार्य कर रहा है तो राम क्या हो जाएगा, हमारा कर्ता हो जाएगा, यानी ये हमारा राम क्या हो जाएगा, हमारा कारकी हो जाएगा, और ने हमारा क्या हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगी, ठीक। तो यानी राम का
राम क्या होता है? हमारा संज्ञा होता है। अब राम की बात आ गई तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि व्यक्तिगत की बात चल रही है। ठीक, ने क्या हो जाएगा? हमारा विभक्ति हो जाएगा, इसका पहचान हो जाएगा। तो इस शब्द में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ठीक, अब आप समझ गए होंगे जो हमने पहले डिफिनेशन लिखाई थी, या जब अब मैं डिफिनेशन लिखा रहा हूँ तो उसका कहीं ना कहीं मतलब इससे जोड़कर ही है। ठीक, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ शब्द के क्रिया करने का बोध होता है उसे क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं हम, अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन खेलता है, क्या होता है? मोहन खेलता है। मोहन खेलता है, दैट इज द अपवाद। अपवाद क्या? इस समझने वाली बात, इसमें समझ पैदा करिए। मोहन खेलता है, मोहन खेलता है तो दोस्तों मोहन कोई कार्य कर रहा है। मोहन कोई कार्य कर रहा है, ऐसे भी शब्द आ जाते हैं जिसमें हमने बताया था आपको ने होता है और लोभ भी होता है। तो मोहन खेलता है, मोहन कोई कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये कर्ता कारक ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी कर्ता कारक हो जाएगा। अगला है पक्षी उड़ता है। क्या है? पक्षी उड़ता है। अगला है पक्षी उड़ता है। अब पक्षी भी कोई कार्य कर रहा है, उड़ रहा है। पक्षी हमारे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? एनीबडी आप कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि हमने आपको संज्ञा पढ़ाया है। ठीक, आपको पक्षी बताना है कौन सी संज्ञा होगी। ठीक, पक्षी उड़ता है, पक्षी भी कोई कार्य कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक, देखिए एक में ने आया और दो में क्या हुआ? ने का लोप हो गया। तो आप समझ पैदा करने वाली बात है, जहाँ कोई कर्ता यानी जो कर्ता होगा यानी कार्य करने वाला होगा वो हमारा क्या होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको ये कर्ता कारक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एकदम मैं डीपली और एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और डीडी क्लासेस आपको एक अच्छी हिंदी प्रोवाइड करवा रहा है। इसके पहले हमारे बहुत से वीडियो अपलोड हैं, और आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देखिए और उसको सब्सक्राइब करिए। आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा कर्म कारक। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कर्म कारक। चलिए दूसरा है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े या प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े या प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े या प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे उसने श्याम को पढ़ाया। उसने श्याम को पढ़ाया। उसने श्याम को पढ़ाया। दोस्तों देखिए, अब इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि कोई कर्म हो रहा है, और उस कर्म को कौन कर रहा है? उसने श्याम को पढ़ाया। इसमें देखिए तीसरी चीज आ गई, उसने श्याम को पढ़ाया। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल पड़े मतलब श्याम क्या कर रहा है? श्याम को क्या कर रहा है वो?
पढ़ा रहा है। यही डिफाइन करना है और यही आपको पहचानना है। और बीच में आपकी क्या है, विभक्ति। प्रथमा ने द्वितीया को, यानी ये क्या हो गया, कर्म कारक होगा। ठीक, कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा है, राहुल ने चोर को पकड़ा। राहुल ने चोर को पकड़ा। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ने भी है और को भी है, लेकिन एक चीज ये है, राहुल ने किसको पकड़ा है, चोर को पकड़ा है, यानी पकड़ना क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया हो जाएगा, और चोर प्रभाव पड़ रहा है, यानी क्रिया का फल पड़ रहा है, यानी किस पे, चोर को पकड़ा गया है। चोर को क्या हो गया है, पकड़ा गया है। ठीक, राहुल ने चोर को पकड़ा, राहुल ने चोर को पकड़ा, यानी चोर को क्या हो गया, पकड़ा गया है। तो आप इसको लोप करेंगे, ने को लोप करेंगे, को देखेंगे, चूंकि ये अपवाद वाले हैं। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि मतलब राहुल ने चोर को पकड़ा, यानी राहुल कोई कर्म करता हुआ आ रहा है, किसके थ्रू, चोर को पकड़ा है। तो आप इसको ना देख के, ने को ना देख के आप को देखेंगे। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक, अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल, लड़की ने लड़के को देखा। लड़की ने लड़के को देखा। लड़की ने लड़के को देखा। अब देखिए, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगातार वही रिपीटेड हो रहे हैं। लड़के को देखा, श्याम को पढ़ाया। ठीक, तो कहीं ना कहीं राहुल ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा, यानी लड़के को देखा, किसने, कोई प्रभाव किया, क्या किया, एक विशेष चीज कोई देखा, विशेष कोई कार्य किया, इसने लड़के को देखा। ठीक, तो आप इसमें देखिए, को हमारा क्या हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगा। अब हम बताएं हैं आपको कर्म की पहचान क्या होती है, को। ठीक, अगला उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। ये भी एक आपका अपवाद है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ना आपको ने है ना तो को है, लेकिन फिर भी किसी कर्म की बात, यानी राम कोई कर्म कर रहा है, जिससे राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक। इन सब उदाहरणों को आप लिख लीजिए और विशेष ध्यान दीजिए इन पर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दे देता, अगर डायरेक्ट दे देगा तो हम आप रटे ही हैं और आ जाएगा आसानी से। और अगर अपवादों, ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिटा दे, इसको मिटा देना है। अब एक चीज और होता है, कहना और पूछना के साथ, इसी में है, कहना और पूछना के साथ, पूछना के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। को का प्रयोग ना होकर से का प्रयोग होता है। क्या होता है, से का प्रयोग होता है। ये भी आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं। ठीक, प्रयोग होता है। ठीक, आइए देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे राम ने रहीम से कहा। राम ने रहीम से कहा। ठीक, राम ने रहीम से कहा। अब ये आप ना ये से के द्वारा तृतीया होगा, ठीक, और ना ये प्रथमा होगा, बल्कि क्या होगा, हमने बताया कहना और पूछना के साथ का प्रयोग ना होकर
से का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? के साथ का प्रयोग ना होकर से का प्रयोग होता है। ठीक, तो राम क्या कर रहा है? राम एक विशेष कोई कर्म कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? रहीम के थ्रू। रहीम से कहा। ठीक, आप इसको भी नोट डाउन करिए अपने कॉपी में। अगला अपवाद है मोहन ने श्याम से पूछा। मोहन ने श्याम से पूछा। अब देखिए, हमने बताया क्या था? कहना और पूछना के साथ का प्रयोग ना होकर से का प्रयोग होता है कर्म कारक में। ठीक, ये रहा आपका। आप इन दोनों उदाहरणों को लिख लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग करण कारक। करण कारक। ठीक, इसको देखते हैं हम लोग। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी कर ली जाती है उसे जिसके द्वारा या जिस साधन से क्रिया पूरी कर ली जाती है उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। अब दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि जिसके द्वारा जिस साधन से क्रिया पूरी कर ली जाती है उसे करण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हम बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे इसका क्या होता है? से होता है या फिर द्वारा होता है या के द्वारा होता है। ठीक, ये इसके पहचान होते हैं हमारे। जैसे इसका है श्याम जो है गेंद से खेलता है। श्याम गेंद से खेलता है। यहां देखिए, जिसके द्वारा जिस साधन से क्रिया पूरी कर ली जाती है, श्याम गेंद से खेलता है, यानी किसी के साथ वो खेल रहा है। अब आपको विभक्ति भी मिल गई है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ना ही इसमें कहना है ना पूछना है। ठीक ना, हमने आपको कर्म कारक में लिखा था कहना और पूछना के साथ को के साथ ना होकर से का प्रयोग होता है। तो श्याम गेंद से खेलता है, तो आपको एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा कारक लगाना है? कर्ण कारक। ठीक, अगला देखते हैं हम एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारा, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। अब देखिए, द्वारा भी आ गया। ठीक, यानी करण मतलब जैसे किसी क्रिया को पूरी कर ली जाती है। जैसे श्याम गेंद से खेलता है, ठीक है, वो खत्म हो चुका है, गेंद से खेलता है। और आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। अब द्वारा भी आ गया। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा कारक होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं संप्रदान। जिसके लिए क्रिया की जाती है संप्रदान। इसकी पहचान क्या होती है? के लिए
हेतु, ठीक, लिए हेतु की जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक, उदाहरण से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण में जैसे है, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। जैसे में क्या है, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। ठीक, जैसे कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। किसके लिए क्रिया की जा रही है? मोहन के लिए, और के लिए भी आ गया है। क्या ला रहा है? गेंद ला रहा है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, जैसे कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। ठीक, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसे टाइप के आते हैं शब्द तो आप क्या कहेंगे? उसको संप्रदान कारक कहेंगे। ठीक, अगला उदाहरण है, जैसे है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। ठीक, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। देखिए, के लिए आ गया है। पिताजी बच्चों के लिए चॉकलेट लाते हैं। ठीक, पिताजी बच्चों के लिए चॉकलेट लाते हैं। अब यहाँ किसके लिए है? बच्चों के लिए है। के लिए आपका आया है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अगला है आपका, माँ बच्चों को मिठाई देती है। माँ बच्चों को मिठाई देती है। माँ किसी चीज, हमने बताया है जिसके लिए क्रिया की जाती है। अब इसको आप को भी आया है और के लिए, और के का कहीं और हेतु कभी कहीं नहीं हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है? जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चों को मिठाई देती है, किसको कर रही है? बच्चों को मिठाई दे रही है। ठीक, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है अपादान। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अपादान होता है, ठीक, अपादान कारक बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में। ये अपादान कारक, इसका अर्थ ही होता है अलग होना, किसी चीज से अलग होना। क्या होता है? अलग होना। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से कौन अलग हो रहा है? गंगा जी। ठीक, हिमालय से कौन अलग हो रहा है? गंगा जी अलग हो रही हैं। तो हिमालय से क्या निकलता है? गंगा, अलग होना। ठीक, जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्ष से फल गिरते हैं। ठीक, वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्ष से कौन अलग हो रहा है? फल अलग हो रहे हैं। ठीक, तो ये आपका अपादान हो जाएगा। ठीक, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला है
घुड़सवार घोड़े से गिरता है। घुड़सवार घोड़े से गिरता है, घोड़े से गिरता है। ठीक, घुड़सवार किससे गिरता है, किससे अलग हो जा रहा है, यानी कुल मिला के अलग होना। अपादान में क्या होता है, अलग होना, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये और कर्म और कर्ता। ठीक, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन पे विशेष जोर दीजिए। चूंकि आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर जब उठाते हैं तो यही तीनों का ज़्यादा बहुत होता है, चूँकि कर्म और कर्ता कारक भुला देता है अपवाद देके, और ये इसका अलग होना हम समझ नहीं पाते हैं कौन सा। जैसे ताले से चाबी गिर गई, ताले से चाबी निकल गई, तो ताले से क्या हो जा रही है, चाबी जुदा हो जा रही है, हट जा रही है। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा है संबंध कारक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। संबंध कारक, संबंध कारक जब एक वस्तु का संबंध किसी दूसरे वस्तु से प्रदर्शित किया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है, देखिए, का, की, के, रा, री, रे, इसकी पहचान ये होती है। ठीक, आइए देखते हैं इसके उदाहरण, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे कमल की किताब मेज पर है, जैसे में कमल की किताब मेज पर है। ठीक, कमल की किताब मेज पर है। अब देखिए, काकी की रारी रे भी आ जा रहा है, पर भी आ जा रहा है, तो आप दूसरा वाला मत समझिएगा। ठीक, इसमें संबंध दर्शा रहा है। कमल की किताब, किसकी किताब, कमल की किताब कहाँ पर है, मेज पर है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, कमल की किताब मेज पर है। ठीक, अगला उदाहरण है, देखते हैं। जिसे राम का घर दूर है, राम का घर दूर है, घर दूर है, राम का घर, राम से संबंध स्थापित किया जा रहा है, घर दूर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संबंध कारक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। चलिए हटाते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा कारक है हमारा अधिकरण कारक। कौन सा है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है दोस्तों, में या पर, में या पर। ठीक, इसकी पहचान होती है। इसका मतलब, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, जैसे कि क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है इसमें, क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है। और इसकी मुख्य पहचान क्या होती है, इसकी मुख्य पहचान इसकी मुख्य पहचान होता है पर। क्या होता है, पर होता है, इसकी मुख्य पहचान पर होता है। ठीक, इसका मुख्य पहचान क्या होता है, पर होता है।
ठीक, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे में देखते हैं हम, एग्जाम्पल है घर पर माँ है। घर पर माँ है, ठीक, क्या है, पहचान है ये आपका, पर, घर पर माँ है। अगला एग्जाम्पल है घोंसले में चिड़िया है। घोंसले में चिड़िया है, ठीक, जिसे घोंसले में चिड़िया है, ठीक, घोंसले में चिड़िया है। अब सड़क पर गाड़ी खड़ी है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है। मेज पर किताब रखी है। मेज पर किताब पड़ी है। यानी कहने का मतलब क्रिया के आधार का बोध होता है कि मतलब कहाँ पे कौन चीज है, ठीक, ये आपको इसमें दर्शाता है अधिकरण कारक में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला है आपका संबोधन, लास्ट, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए आप। अगला है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है दोस्तों कि संबंध करने का बोध होता है, सॉरी संबंध नहीं, सावधान करने का बोध होता है। संबंध कारक में क्या होता है, सावधान करने का बोध होता है। सावधान करने का बोध होता है। सावधान करने का बोध होता है, ठीक है। जैसे खबरदार, क्या होता है, खबरदार। अगला है हमारा रीना को मत मारो। रीना को मत मारो। रीना को मत मारो, ठीक, सावधान करने की बात होती है। अगला एग्जाम्पल है लड़के जरा इधर आओ। लड़के जरा इधर आओ, ठीक। तो ये रहा हमारा कारक और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज आपको कारक एक डीपली तरीके से, कभी ना भूलने वाले तरीके से आपको कारक बताया है। यदि आप मेरे वीडियो की एक बार देखेंगे तो आप, मैं चैलेंज करता हूं कि आप कारक को भूल नहीं पाएंगे जिस हिसाब से हमने डिफाइन किया है। तो दोस्तों, तो यदि हमारा पढ़ाया हुआ तरीका अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से ही आप अपने नोट्स तैयार करिए हिंदी। और ये हम दावा करते हैं आपको 50 में 45 प्लस मार्क्स हमारे नोट से ही आपको मिलेंगे, हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो आपका नोट होगा, ठीक। तो इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।